ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक नरगौना स्थित कुलपति के आवासीय कार्यालय पर मंगलवार को आयोजित की गई। सभा कक्ष में आयोजित इस सिंडिकेट की बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह कर रहे थे। कुल सचिव ने आए अतिथियों की गणपूर्ति की सूचना देते हुए आगत अतिथियों का स्वागत किया एवं नववर्ष की बधाइयां दी। इस सिंडिकेट की बैठक में प्रति कुलपति, कुल सचिव, सिंडिकेट के सभी मौजूद सदस्य एवं सांसद गोपाल जी ठाकुर भी मौजूद थे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं कुल सचिव ने इस बैठक में कई विषयों की पढ़ाई शुरू होने के साथ ही नए बिल्डिंग की भी बात कही, जिसको लेकर कुछ सदस्यों ने आपत्ति भी दर्ज की। साथ ही इस अब नए बिल्डिंग के प्रस्ताव को अगले बैठक के लिए प्रस्तावित कर दिया गया। वहीं सिंडिकेट के सदस्य प्रेम मोहन मिश्रा, मीना झा सहित अन्य सदस्यों ने भी कई आरोप लगाए, जिसमें खासकर सिंडिकेट के सदस्य प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि पिछली बैठक जो हुई थी उसमें हमने कई प्रस्तावों पर असहमति भी दर्ज कराई थी, जिसमें खासकर मद संख्या 1, 2, 4, 13, 14, 15, 19, 21, 22 एवं 31 का जिक्र किया गया था, जिसको लेकर हमने असहमति दर्ज कराई थी। लेकिन इस बैठक में कई बिंदुओं पर सहमति दर्ज हुई थी, जिसमें मेरी असहमति थी। आखिर वो कैसे हुई? साथ ही कुल सचिव ने बैठक में नए भवनों की आवश्यकता बताई, जबकि कई ऐसे भवन जो निर्मित हैं वो कार्य नहीं कर रहे हैं। आखिर उसमें कार्य कब प्रारंभ होंगे, इसको लेकर भी कई सदस्यों ने बातें उठाई। वहीं मीना झा ने भी नए भवनों के निर्माण पर आपत्ति जताई और कहा कि जो भवन अभी निर्माण हो चुके हैं उसका पहले काम किया जाए, उसके बाद ही आगे कुछ हो। आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं आखिर सिंडिकेट की बैठक में कुल सचिव ने किन बातों को रखा और सिंडिकेट के सदस्यों ने जब बैठक समाप्त हुई तो आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। ये समस्या है कि कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिस विषय के पास 2 कमरा से ज्यादा हो। वजह ये है कि सभी विभाग अध्यक्ष आते रहते हैं कि हम कहाँ पढ़ाएं, कमरा नहीं है। इस बीच में जो बिल्डिंगें बनी थी आप लोग की समिति के द्वारा भी देखा गया, उसको वो इस स्थिति में नहीं है पर कि उसको हम बना सकें। ऐसी स्थिति में बिल्डिंग कमेटी को एक ही बात, साथ ही साथ नए 32 विषय और 4 या 8 विषय 36 स्कूल हम लोगों ने सरकार के पास भेजा है कि चूंकि आप नए आधुनिक युग में पूरा देश के विश्वविद्यालय प्रवेश कर गया, हम नहीं हुए हैं, तो उसके लिए भी पिछले भी इसमें बन रहे हैं। अब जब बनेंगे कोर्स की पढ़ाई होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो इसके लिए अलग अलग कार्यों को विश्वविद्यालय परिषद के लिए एक बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें प्रकरण ये सब जो होता है वो बनाया गया है, वो आपके समक्ष। यदि अगर आज यदि आप उसे देख लें, अगर आज करना चाहें तो आज कर रहे हैं, हाँ तो वही का वही है, बात आगे नहीं बढ़ रही है। पिछले बैठक में हमने अनुकंपा पर जो बहाली हुई, जो प्रमोशन हुआ, इस सब में नियम कानून का पालन नहीं किया गया। वित्त समिति के 6 बैठक का एक साथ प्रोसीडिंग दे दिया गया। पिछले 90, 91, 92, 93वां बैठक जो डिस्टेंस का हुआ था, जिसमें ये आरोप लगा था कि उसमें प्रोसीडिंग में छेड़छाड़ हुआ, उस पर यूनिवर्सिटी कमेटी बनी, राजभवन कमेटी बनी, जांच रिपोर्ट आई या कार्रवाई शुरू है, उसको पास करने का प्रस्ताव आया था। मैंने इन सारे प्रस्तावों पर अपनी असहमति दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से अभी जो हम लोग को कार्डवर्क मिला तो सब में लिखा हुआ था सर्वसम्मति से पास हुआ। इस अधिकारी का ही हाथ होगा ना, तो सब लोग अधिकारी उसमें साइन करेंगे तो कुछ होंगे। तो पहला तो आधा एनर्जी हमारा खर्च हो गया कि उसमें आप लिखिए कि हम अपनी असहमति देते हैं। वो लोग अपना तर्क दे रहे थे कि स्पेसिफिक बताइए, हमने स्पेसिफिक क्या पूरा जाँच कराइए, सब गड़बड़ है। कुछ सदस्य भी हमारा विरोध किए उसमें, जो खैर जो भी हो, लेकिन अंत में निर्णय हुआ कि अगले बार वो लोग इसमें मेरी असहमति लिखेंगे। सबसे बड़ी समस्या है
कि सिंडिकेट की बैठक का कार्यवृत्त एजेंडा क्या उसमें क्या फिका पहले दिया जाएगा। हम घर से देख के हम आज भी यही बात बोले हैं। पिछले दिन भी 36 गो एजेंडा दे दिया गया, इतना मोटा बजट दे दिया गया, हम कहीं से पढ़ सकेंगे। मैंने कहा था इतना तेज़ रहता मैं तो यहाँ क्यों रहता कि हम इतना 5 मिनट पढ़ लेंगे। आज ही मैंने यही बोला हूँ कि मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे भवन समिति का, तो उसमें भी मैं यही बोला, भवन समिति भवन बने उसका मैं समर्थन कर सकता हूँ, लेकिन आपने क्या दिया है इसमें, इतना मोटा है भवन समिति का निर्णय का जो किया है इन लोगों ने, तो इसलिए उसको तो आज टाल दिए। खैर अगला मीटिंग में रखेंगे तो हम देखेंगे तब ना कि क्या दिए हैं, उसको क्या हुआ नहीं हुआ, वित्त समिति में क्या पास हुआ, किस मैनेजमेंट कमेटी में क्या पास हुआ। ये तो कोई सिस्टम ही नहीं है। आखिर नए भवन की क्या जरूरत है? मेंबर आ रहे हैं नहीं, वो तो समस्या छात्रों की समस्या है ही, लेकिन हमको तो लगता नहीं है कि सीनेट सिंडिकेट में इस पर बहुत का चर्चा होनी चाहिए होती है। मैं कई बार सीनेट में भी कहा हूँ, सिंडिकेट में भी कहा हूँ कि छात्र कॉलेज में कैसे आएंगे, पढ़ाई कैसे होगी, प्रैक्टिकल कैसे होगा, परीक्षा सुचारू कैसे होगा, इस पर से चर्चा ही नहीं हो पाती है, यही में लगा रह जाता है। मैं तो क्षुब्ध हूँ, क्या करूँ। क्या माना जाए इस बैठक सबको? हमको तो लगता है कोई मतलब नहीं है, खानापुरी है। मैंने राष्ट्रपति महोदय से भी आग्रह किया था कि इसका लाइव प्रसारण करवाइए, लेकिन नहीं कोई मेरी बात मान रहा है, तो हम क्या करेंगे। खानापुरी में आ रहे हैं। नाम बताइए। प्रेम मोहन मिश्रा। उन्होंने कहा कि बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छा बिल्डिंग नहीं है। हमने उन्हें जवाब दिया कि जो पुराना बिल्डिंग नरगौना से लेके अभी कठवाड़ी के रोड में बना हुआ है, उस भवन का क्या होगा। उस भवन का तो हम लोगों को पहले जवाब दीजिए, और नहीं अन्यथा जो ठेकेदार बनाए हैं उन पर आप कड़ी कार्रवाई और कड़ी निंदा कीजिए। बिहार सरकार के द्वारा बना है या आपके द्वारा बना है, ऐसे तो नहीं आप बिल्डिंग बनाते जो आएंगे बिल्डिंग बनाते जाएंगे, हम लोग पास करते जाएंगे, बजट ये लोग अपने जेब में रखते जाएंगे, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो यही उसी बात पर हम विरोध किए हैं कि पहले जो बिल्डिंग बनाया गया है उस पर हमको आप उसका जवाब दीजिए, वो बिल्डिंग का क्या होगा। इसमें राम मंदिर के पीछे जो भवन है उसी भवन के बारे में बोले हैं। एक भंडार चौक लग जो आधा अधूरा भवन बना है उसके बारे में बोले हैं कि ये भवन से जो बना था, कोई कह रहा था परीक्षा विभाग बन रहा है, कोई कह रहा था बच्चे के लिए छात्र ऑफिस बना रहा है। तो विभिन्न प्रकार के लोग बनाने के समय बरवाला यूनिवर्सिटी पर बोला हो गया है, बनाने के समय में कुछ और बोलते हैं, और जब कोई रजिस्ट्रार और वीसी आते हैं तो वो अपने स्तर से करते हैं। तो वही हम बोले हैं कि जो पुराना तो बोल रहे हैं कि वो रहने लायक या पढ़ने लायक नहीं है, तो सर उसका पढ़ने लायक रहने लायक आप बनाइए। अभी हम देखे हैं एक यहाँ भी बिल्डिंग बना हुआ है, तो बिल्डिंग बनने से नहीं ना होगा, बिल्डिंग का रख रखाव वो उनका काम है। देख उनका कब्जा करने के लिए हर जगह तैयार हैं, रख रखाव इन लोगों के बस की चीज़ नहीं है। बैठक में वित्त समिति के जो पिछले बैठक में 4 बैठक का अनुमोदन करना था, जिसमें मैंने और डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा जी ने विरोध दर्ज किया था, लेकिन प्रोसीडिंग में सर्वसम्मति बताया गया था, जिसका हम लोगों ने विरोध किया कि आप बहुमत लिखिए। उसमें मेरी असहमति है, वित्तीय किसी भी मामलों में वेतन और पेंशन के अलावा वित्तीय कोई भी निर्णय में हमारी सहमति नहीं है। आखिर विश्वविद्यालय पूर्णतः स्वेच्छाचारिता के रूप में चल रही है और विश्वविद्यालय के पदाधिकारी को जो मन होता है वो करते हैं। इसी कड़ी में ये भवन निर्माण का प्रस्ताव भी लाया था ऑन द टेबल, हम लोगों ने उसको अगले बैठक में टाला है कि बाकी जो भवन बैठा है उसका क्या उपयोग। अभी कहिए मीना जी कि उनका क्या उपयोग है, लेकिन ये भवन अपने चहेते ठेकेदार को काम देने के लिए, उनसे कमीशन के लिए नया ये प्रोपगेंडा रचते रहते। तो माना जाए अभी असहमत है, पहले देखना है कि विश्वविद्यालय में जो पूर्व में भवन बनी है उसका क्या उपयोग है, उसको देखने के बाद हम लोग की सहमत। क्या इसमें किन्हीं पदाधिकारी की ओर से आपको लग रहा है कि किसी प्रकार का बू आ रहा हो ऐसा? देखिए, आपको तो सारा कुछ मालूम है कि पूरे बिहार के में मिथिला विश्वविद्यालय का जो नाम है सो किस तरह से बदनाम हुआ है। अभी कुछ दिन में विजिलेंस टीम, अभी माननीय रजिस्ट्रार का जो है सो वेतन रुका है डॉक्टर अताउर रहमान के विषय में, विजिलेंस टीम भी आने वाली है। तो आप सब लोग जानते हैं कि क्या चाल और चरित्र है, और स्वेच्छाचारिता का घोतक विश्वविद्यालय बना हुआ है, और एक कह सकते हैं लूट का केंद्र विश्वविद्यालय बना है। और हम लोग सिंडिकेट में मात्र 2-3 लोग बोलने वाले हैं, बाकी कोई क्यों नहीं सरकार की और क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, हमने अब उनकी मर्जी है कि क्यों नहीं, हमने गलत का विरोध किया है और आगे भी करेंगे। पहले भी मैंने बताया है कि सब विषय को लेकर प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, महामहिम राष्ट्रपति को भी लिखा है। तो कानून की लड़ाई है, सत्य की जीत होगी, आखिरी तक भी होगी। अभी हम लोग लड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ? सुजीत पासवान से। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज, सब्जी मंडी, कैदराबाद, दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11th, 12th, BSc
ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724।